सूरज यानी हिंदी। तन्हा क्यों जलता है सूरज, क्या तुझको एहसास नहीं, सबको जीवन देने वाले क्या क्यों कोई तेरे पास नहीं, सबको जीवन देने वाले क्यों कोई तेरे पास नहीं। झांक जरा तू अपने अंदर, अब मैं हिंदी को बोल रहा हूं कि झांक जरा तू अपने अंदर, आग लगी है तेरे अंदर, सेक रहे हैं हाथ वही जो एकदम तेरे पास नहीं, तन्हा क्यों जलता है सूरज, क्या तुझको एहसास नहीं। अंतिम और हिंदी पर बात हो रही है, असल बात तो मातृभाषा पर हो रही है। मातृभाषा यानी माँ की भाषा, और माँ की भाषा में जितना सहज हम सीख सकते हैं, जितना सरल होता है हमारे लिए चीजों को समझना, वो मातृभाषा तमिल हो, वो मातृभाषा तेलुगु हो, वो मातृभाषा असमिया हो, वो मातृभाषा हिंदी हो, वो मातृभाषा संस्कृत हो, वो मातृभाषा उर्दू हो, जिस भाषा में आप सहज हैं, जिस भाषा में आप खिल सकते हैं गुलाब की तरह बिगर किसी चीज के, अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, अपनी इमोशंस को बता सकते हैं, अपने विचारों को कह सकते हैं, वो भाषा सर्वश्रेष्ठ होती है। और भारत तो कहते हैं घाट घाट पर पानी बदले और कोस कोस पर बोली, इसको उल्टा भी कह सकते हो आप, अलग अलग तरीके से लोग कहते हैं। यानी ये तो भाषाएं यहाँ सृजित होती हैं, भाषाओं का सृजन होता है, यहाँ पे हम भाषाएं बनाते हैं। और हिंदी क्या है, लोग कहते हैं, बहुत लोग दुनिया में कहते हैं सेकुलर 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 शब्द कहते हैं, भाई हिंदी क्या है, हिंदी सब भाषाओं का मिश्रित रूप है। और हिंदी कहीं दबी नहीं है, हिंदी लगातार उत्कृष्ट होती जा रही है, हिंदी में नए शब्द जुड़ते जा रहे हैं। और अंग्रेजी के कितने शब्द हिंदी में आ गए या अन्य भाषाओं के आ गए, उर्दू के आ गए, और हम धड़ल्ले से उसको प्रयोग करते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि हिंदी को अपमानित किया जाता है। अपनी जो भाषा है उसमें बोलने में हमें ग्लानि महसूस होती है, हमें शर्म महसूस होती है। और अपनी भाषा में बोलने का अर्थ इतना है कि जब हमारे लीडर्स, जब हमारे बड़े अपनी भाषा में बात करेंगे तो हिंदी को सम्मान मिल ही जाएगा, क्योंकि हम अनुसरण करते हैं, हम फॉलोअर हैं। अगर बड़ा नेता कोई अंग्रेजी बोलता है तो हम भी तोते की तरह कोशिश करते हैं कि हम भी अंग्रेजी बोलें। हम प्रभावित हैं, भारतीय संस्कृति से नहीं प्रभावित हैं, हम विदेशी संस्कृति से प्रभावित हो गए। हम कहते हैं ना, विदेशी चीज आ गई तो अच्छी होगी, विदेश से कुछ आएगा तो अच्छा होगा। देशी को महत्व नहीं है और विदेशी को बहुत ज्यादा महत्व है। लेकिन अपनी जड़ों को, लोकल को ग्लोबल करने की बात प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। तो भाषा तो ग्लोबल हो ही रही है, और हिंदी की ताकत तो इतनी जबरदस्त है कि अब आप ज्यादा से ज्यादा साहित्य उसमें रचिए और ज्यादा से ज्यादा चीजें उसमें बनाइए। और हिंदी के ऊपर तो, अगर मैं तो पत्रकार हूं, मेरा तो काम बोलना ही है, मैं बहुत बोल सकता हूं हिंदी के ऊपर, लेकिन मैं कुछ छोटा सा कोशिश भी करता हूं, कुछ लिखता भी हूं। तो उससे पहले मैं कुछ पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता, तो मेरी आप मुझे क्षमा करें कि मैं देख के पढ़ूंगा। तो हिंदी के लिए तो सभी सम्मानित है, तो एक बार हिंदी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। ठीक है, अब हिंदी को मैं कह रहा हूं सूरज, हिंदी को मैंने उपमा दी है सूरज की। तो जब हिंदी को उपमा दी है सूरज की, तो हिंदी को मैं उससे संवाद कर रहा हूं, हिंदी से क्या कर रहा हूं, संवाद कर रहा हूं। तो इस अगर कोई शब्दों का मेरे उच्चारण गलत हो तो कृपया माफ करिएगा। मैं इसी हिंदी से बात कर रहा हूं, तो कैसे करूंगा। तन्हा क्यों जलता है सूरज, सूरज यानी हिंदी। तन्हा क्यों जलता है सूरज, क्या तुझको एहसास नहीं, सबको जीवन देने वाले क्या क्यों कोई तेरे पास नहीं, सबको जीवन देने वाले क्यों कोई तेरे पास नहीं। झांक जरा तू अपने अंदर, अब मैं हिंदी को बोल रहा हूं कि झांक जरा तू अपने अंदर, आग लगी है तेरे अंदर, सेक रहे हैं हाथ वही जो एकदम तेरे पास नहीं, तन्हा क्यों जलता है सूरज, क्या तुझको एहसास नहीं। अंतिम जो पहरा है इसका ये पढ़ूंगा मैं। जब तक तेरी आग जलेगी, मतलब जब तक तुझको डाउन किया जाएगा, अपमानित किया जाएगा, तेरे बारे में गलत सलत बोला जाएगा और बड़े स्तर पे तेरे को प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे अभी किसी ने कहा कि भाई न्यायालय में की भाषा क्या है, अंग्रेजी, कामकाज की भाषा क्या, अंग्रेजी। तो जब तक हमारी जो भाषाओं में, हमारी अन्य जो हमारी मुख्य भाषाएं हैं, हमारी मातृभाषाएं, उनमें काम नहीं होगा, तब तक लोग कैसे प्रशासन से, शासन से जुड़ेंगे और कैसे अपनी बात रख पाएंगे। आपने तो उनकी जवानी काट दी। तो इसलिए कह रहा हूं, जब तक तेरी आग जलेगी तब तक सबको मौज मिलेगी। विदेशी तभी तक लूट सकते हैं जब तक हम अपनी भाषा पर, जो भी देश आगे बढ़ा, जापान, चाइना, सब ने अपनी भाषा का इस्तेमाल किया तो आगे बढ़े। तो जब तक तेरी आग जलेगी तब तक सबको मौज मिलेगी, सभी बेगाने से लगते हैं क्यों कोई तेरे पास नहीं,
तन्हा क्यों जलती है हिंदी, क्या तुझको एहसास नहीं। अगर अगर एक और पढ़ूंगा, अगर आप इजाजत देंगे, और जब तक मुझे इजाजत देंगे, मेरे पास 3-4 कविताएं हैं, तो अब मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक हो जाता हूँ। अब हिंदी से मैं थोड़ा अध्यात्म की तरफ जाता हूँ, और अध्यात्म में अभी भाषा जुड़ी हुई है। भाषा किससे बनती है? भाषा बनती है शब्द से। और हमारे यहाँ कहते हैं, एस के पांडे जी बैठे हैं, कि शब्द ही ब्रह्म है। कहते हैं ना, शब्द से ही पूरे संसार की उत्पत्ति हुई है। आप सब लोग बैठे, इतने इतने बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, और मुझे बोलने का अवसर मिल रहा है, तो मैं अंदर से बड़ा ही खुश हूं, प्रसन्न हूं, और उस खुशी को मैं बता नहीं सकता। इसलिए मैं कहूंगा एक, और ये मेरे खुद के रचित लिखे हुए हैं, मैंने किसी से कॉपी नहीं किया, मेरे अपने ही हैं। तो मैं शुरू करूंगा। शब्द की महिमा बताने की कोशिश कर रहा हूं इसमें। शब्द, और शब्द से मिलती है, बनती है भाषा, तो शब्द की महिमा बताने की कोशिश कर रहा हूं। कोई करे प्रवचन, कोई करे प्रवचन, और कोई करे बकवास। कोई करे प्रवचन और कोई करे बकवास, शब्द जगत के मूल में शब्द जनित संसार। ये जो आध्यात्मिक बात है वो मैंने कही, कि शब्द जगत के मूल में, मूल यानी जिसकी जड़ में शब्द है, और शब्द जनित संसार, शब्द से ही रचना होती है सारे संसार की। और कहते भी हैं बिग बैंग थ्योरी की एक ध्वनि धमाका हुआ और उसके बाद संसार की रचना हुई, ऐसा कहा जाता है। तो कोई करे प्रवचन, कोई करे बकवास, शब्द जगत के मूल में शब्द जनित संसार। शब्द प्रेम का बीज है। शब्द, अगर हम किसी से प्यार से बात करेंगे, मोहब्बत से बात करेंगे, तो प्रेम उत्पन्न होगा। क्या ऐसा ही होता है ना, कि मोह लेती है किसी की मधुर बातें और किसी से नफरत पैदा हो जाती है एकदम। तो शब्द प्रेम का बीज है, शब्द करे उपचार। शब्द किसी से मीठी बात बोल दो, उसके दिल को तसल्ली हो जाती है। तो शब्द प्रेम का बीज है, शब्द करे उपचार, शब्दों से नफरत उपजे, शब्द करे बीमार। तो शब्द का कितना महत्व है मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, कि एक भाषा का, एक शब्द का इतना महत्व है कि वो बीमार भी कर सकता है, वो उपचार भी कर सकता है, और वो प्रेम का बीज भी है। और एक और चीज देखिए, आजकल नेताओं के बारे में बहुत कहा जाता है, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। और ऐसा कल्चर हो गया, ऐसा सिस्टम हो गया, हम लोग अंग्रेजी सिस्टम में रहते हैं, क्योंकि हमने, अंग्रेज तो चले गए लेकिन वो व्यवस्था वही है। हमारे पास, शायद हमारे नेताओं के पास इतना उस समय नहीं था कि हम नई व्यवस्था बना लें। अब धीरे धीरे व्यवस्थाएं बदलेंगी, मुझे लगता है ऐसा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। बाकी और लोगों को लगेगा, या कुछ लोग यही व्यवस्था अच्छी लगती है। तो मैं कहता हूं, शब्द आचरण में ढले। आचरण में, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जो शब्द हैं, जो हम सोचते हैं वो हमारे शब्द बन जाते हैं, ऐसे कुछ कहा था, एक बहुत फेमस कोट है। तो मैंने उसी को सोच के लिखा है, कि शब्द आचरण में ढलें। अगर आपके जो शब्द हैं वही आपका आचरण है, वही आपका व्यवहार है। शब्द आचरण में ढलें, बन जाते विकराल, यानी आपकी पर्सनालिटी बना देंगे। अगर आप जो कहते हो वो करते हो, तो लोग विश्वास करेंगे और आपकी पर्सनालिटी बन जाएगी। तो शब्द आचरण में ढलें, बन जाते विकराल, शब्द आचरण से हटे, कर देते कंगाल। क्या है, मैं अभी, मेरी एक गुडविल है, अर्जुन भाई की गुडविल है, और सब लोगों की गुडविल है, आपकी गुडविल है। आपके गुडविल पे इतने सारे लोग आ गए, लोग पैसे खर्च करते हैं, पैसे देने को तैयार है, लोग आने को नहीं है। तो कहते हैं कि कंगाल हो जाएंगे, अगर आपके शब्द कुछ और है और आपका आचरण सही नहीं है, तो आपको कंगाल कर देंगे। ठीक है, शब्द करीने से कहें, शब्द करीने से कहें, मैंने ढंग से किया शब्द, बन जाते महाकाव्य। महाकाव्य का मतलब आप लोग समझते हैं कि करीने से ही तो कहे गए हैं शब्द, जब मजा आ जाए पढ़ने में, सुनने में आनंद हो जाए एकदम। शब्द करीने से कहें, बन जाते महाकाव्य, सब शब्द अनियंत्रित हो जाएं, करते महाविनाश। एक जहरीला भाषण दे दिया मैंने, लग जाती है आग देश के अंदर। अनियंत्रित हो गए शब्द, शब्द अनियंत्रित हो जाएं तो करते महाविनाश। शब्द हवा से हैं हल्के, शब्द हवा से हैं हल्के। हवा में भी कुछ वेट होता है, अगर हम उसको कंप्रेस करें तो वो गैस के सिलेंडर में भर के उसका वेट ले सकते हैं, या मास होता है हम कहें। लेकिन शब्द हवा से हैं हल्के, भर गटरी चल्लाद। मतलब जितने चाहे शब्द आप अपने अंदर स्टोर कर सकते हो, आपको ज्यादा दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई वजन नहीं लेना। और शब्द लोह से हैं भारी, लोहा भारी की मैंने उपमा दी है यहाँ पे। लोहा यानी कि लोहा भारी होता है, धातु एक भारी होती है। तो शब्द लोह से हैं भारी, एक नहीं बर्दाश्त। एक शब्द बोल दो तो इतना भारी लगेगा कि वो जिंदगी भर आपको याद रहेगा। और शब्द शास्त्र जो समझ ले, शब्द शास्त्र को लो समझ। मैं कह रहा हूं कि शब्द का जो शास्त्र है, जो टेक्निक है, जो टेक्नोलॉजी है, शब्द की जो महिमा है, उसको जो समझ लेता है, उसके लिए सुंदर सब संसार। और शब्द समझ से ही परे, जीवन फिर लाचार। जो शब्दों को नहीं समझ पाया, उसका तो जीवन लाचार है। एक और अनुमति है अगर पढ़ने की तो पढ़ दूंगा, क्योंकि समय की बहुत जरूर वो है। और मुझे लगता है कि कहते हैं साइलेंस जो होता है, मौन होता है, वो स्वीकृति होती है।
तो आप सब मौन है तो मैं एक की ओर चला जाता हूं। और ये थोड़ा सा अलग है। अब तक मैं शब्द पे और भाषा पे बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं थोड़ा सा अलग तरह से जो मैं सोचता हूं। तो आपको भी अगर मजा आए, और लास्ट में मैं एक सटायर पढ़ूंगा, एक व्यंग पढ़ूंगा, उसके बाद मैं फिनिश कर दूंगा, मतलब 2 मिनट और 2.5 मिनट। अर्जुन जी अगर आपकी आज्ञा हो। हाँ। क्या जहर है, क्या जहर है, क्या दवा है, क्या घुटन है, क्या हवा है, रात दिन बस ये बहस है, क्या है अच्छा क्या बुरा है। कुछ कह रहे हैं हिंदी अच्छी है, कुछ कह रहे हैं इंग्लिश अच्छी है, तो मतलब इसी से जोड़ के आप देख लीजिए, फिलॉसफी ये है, इसको मैं समझाऊंगा। क्या जहर है, क्या दवा है, क्या घुटन है, क्या हवा है, रात दिन बस ये बहस है, क्या है अच्छा क्या बुरा है, तेरा अपना है नजरिया, तेरा अपना है नजरिया, तेरा अपना है नजरिया जिससे तू कसकर बना है। पांडे जी जरा गौर फरमाइए, तेरा अपना है नजरिया, सबका अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। नजरिया यानी आइडियोलॉजी, मैं फिलॉसफी की बात नहीं कर रहा अभी, मैं आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूं। तेरा अपना है नजरिया जिससे तू कसकर बनाए, मुख्तलिफ जो सोच है वो लगती तुझको क्यों जुदा है। थोड़ी सी अलग से कोई बात कर देगा ना तो हमको बर्दाश्त नहीं होती, हम इतने रिजिड हो गए, हम इतने भक्त हो गए, हम इतने चमचे हो गए कि थोड़ी सी मुख्तलिफ अगर कोई बात आ जाएगी तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये रोड तो ऐसे ही जाएंगे आईटीओ, ऐसे घूम के नहीं जा सकते। तो कहने का मतलब है तेरा अपना है नजरिया जिससे तू कसकर बंधा है, मुख्तलिफ जो सोच है वो लगती तुझको क्यों जुदा है। और लास्ट की लाइन अगर आपकी तालियां चाहूंगा मैं, वैसे तो मैं कवि नहीं हूं, लेकिन लास्ट में मैंने बहुत कुछ अपने जीवन का निचोड़ है वो मैं कहना चाह रहा हूं। 4 लाइनें हैं और मजा ना आ जाए तो मुझे तो लगता है मजा आएगा, मुझे तो आता है, मैं अक्सर पढ़ता हूं। सत्य ये है, सत्य ये है झूठ है सब, सत्य ये है झूठ है सब, और झूठ में भी सत्यता है, मध्य मार्ग ही उचित है, ये सुराजी सोचता है, ये सुराजी सोचता है, ये सुराजी सोचता है। एक 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 लास्ट है और नेतागिरी के लिए जाएंगे, तो ये लास्ट पढ़ देता हूँ, वो और नहीं पढ़ूंगा। बस एक सटायर मैंने कहा ना, पॉलिटिकल व्यंग। अब जैसे मेरे को भी राजनीति का चस्का है, कुछ लोग मेरे को जानते हैं कि भाई राजनीति में भी मैंने कोशिश की, तो जब नया नया आया था तब मैंने लिखा था कि राजनीति में मैं किस तरह से अपने आप को व्यक्त किया। तो देखो, कवि वो है जो सच्चे भाव को लिख दे, और कविता वही है जो ऊपर से उतरे, सोच के लिखी जाती है, दिमाग से लिखी जाती है, वो मैं कविता नहीं समझता। और कविता अंदर से आनी चाहिए, आपके अगर अंतर मन से, आपके बोध से जो भी चीज उत्पन्न हो रही है वो है असली कविता। दिमाग से पढ़ के, कहीं से इन्फ्लुएंस होके कहीं से लिख दिया तो वो लिखने में तो शब्द अच्छे आ जाएंगे, लेकिन शायद मेरा तालमेल अच्छा ना हो, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा। अब जब शुरू शुरू में नया नया बना, मैं नेता बनने की कोशिश की, तो अभी तो सीखा है सिर्फ भाषण, अभी तो सीखा है सिर्फ भाषण, बदन पे कुर्ती नई नई है, अभी कहाँ चमकाया चेहरा, अभी सियासत नई नई है। थोड़ा तर्ज किसी और का है, लेकिन मैंने लिखने की कोशिश की है, मैंने अपने ऊपर, मैं किसी को ऊपर नहीं कर रहा, मैं अपने ऊपर। जब मैं शुरू में पॉलिटिक्स मैंने शुरू की, अभी कहाँ लूट पाए जम के, अभी कहाँ लूट पाए जम के, अभी तो खाली है अपना खाता, अभी कहाँ मौज मारी हमने, अभी सियासत नई नई है, अभी कहाँ डाला हमने डाका, अभी कहाँ अभी तो मारा है सिर्फ टाका। टाका का मतलब बनिया टाका मार लेता ना थोड़ा सा, तो अभी डाका नहीं डाल पाए, अभी टाका मारा है, परसेंटेज में आए हैं कुछ। तो अभी कहाँ हमने डाला डाका, अभी तो मारा है सिर्फ टाका, अभी तो मारी है कोई पॉकेट, अभी सियासत नई नई। अभी तो पॉकेट मारे हैं, अभी झपट मारी और लूट मारी हमने सीखी नहीं है। अभी तो झपटा है कोई थैला, थैला झपट लेता ना कोई, चलते हुए आपके थैले से मोबाइल छीन लिया। ये अपने बारे में मैं कह रहा हूं, आप इसको अन्यथा न ले, कि अभी तो झपटा है कोई थैला, अभी तो खाया है बस कमीशन, अभी तो झपटा है बस कोई थैला, अभी तो खाया है बस कमीशन, अभी कहाँ लूट पाए जम के, अभी सियासत नई नई है। अभी तो गाड़ा है सिर्फ बंबू, बंबू यानी बांस, क्या देते ना किसी को टेंट लगाना है, कुछ लगाना है तो बंबू गाड़ देता है वो। तो अभी तो गाड़ा है सिर्फ बंबू, अभी तो ताना है सिर्फ तंबू, अभी तो सीखा है सिर्फ धरना। क्या? अभी तो सीखा है सिर्फ धरना ही। पॉलिटिक्स में जाओगे तो सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा? यार धरना लगाना है, इसके विरोध में लगाओ, उसके विरोध में लगाओ, इसके विरोध में लगाओ, तो धरना ही तो सीख पाए अभी। धरने के बाद कैसे सेटिंग होती है, कैसे नेता बनते हैं, कैसे टिकट मिलती है, ये सब नहीं सीखा। तो जहां तक सीखा धरना लगाने तक, वहीं तक मैं बता रहा हूं। अभी तो गाड़ा है सिर्फ बंबू, अभी तो ताना है सिर्फ तंबू, अभी तो सीखा है सिर्फ धरना, अभी सियासत नई नई है। अभी कहाँ खेले खूने होली, किसी में आग लगा दो, किसी के घर में किसी को मार दो, किसी को, तब तो सियासत सियासत चमकेगी, 2-4 मर जाएंगे नहीं जब तक, तब तक हम कैसे नेता बनेंगे।
तो अभी कहाँ खेले खूने होली, अभी कहाँ काटी कोई गर्दन, अभी खरीदा है सिर्फ चाकू, अभी सियासत नई नई है, अभी सियासत नई नई है, अभी सियासत नई नई है। आपने इतना भाव विभोर होकर बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। मैं आपको